अब और नहीं, ये हिंदुस्तान की पुकार है। क्या अब भी कोई शक है कि कश्मीर में खून बहाया जा रहा है, और बहाया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि कोई हिंदू है? क्या अब भी कोई बहस बाकी है कि ये सिर्फ आतंकी हमला नहीं, बल्कि सोची समझी पहचान पर हमला है? जब गोली चलती है, वो धर्म नहीं देखती, पर जब बंदूक उठाई जाती है, वो पहचान देखकर उठाई जाती है। और यही हुआ पहलगाम में। कलावा देखकर मारा गया, मंगलसूत्र देखकर गोली चलाई गई, नाम पूछा गया, राजेश कुमार, सुनते ही मौत का फरमान सुना दिया गया। कितनी शर्मनाक विडंबना है ना, कि भारत के सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रहते भारत का सबसे सुंदर हिस्सा कश्मीर एक बार फिर खून से रंग गया। 2024 में चुनाव जीतने के बाद क्या हमें नहीं बताया गया कि कश्मीर अब शांत है? क्या हमें ये भरोसा नहीं दिलाया गया कि 770 हट गई, अब आतंक खत्म हो गया? तो फिर ये कैसी शांति है जिसमें लाशें गिननी पड़ती हैं? ये कैसी विकास यात्रा है जिसमें दूल्हे की अर्थी उठती है? शुभम द्विवेदी की नई नई शादी हुई थी, सिर्फ 6 दिन हुए थे, हनीमून का सपना लेकर कश्मीर आया था और शहीद का शव बनकर लौटा। क्या ये वही कश्मीर है जिसे न्यू इंडिया का ताज कहकर बेचा जा रहा था? जी नहीं, ये वही कश्मीर है जो आज भी धर्म के आधार पर इंसान को मार रहा है। और सबसे खौफनाक बात क्या है जानते हो? जो मारे गए वो लड़ने नहीं आए थे, वो तो बस घूमने आए थे। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपनी पहचान छुपाई नहीं। और जो मारे गए, उनके घरों में अब सन्नाटा है, उनका विश्वास टूटा है। और जिनके घर में कोई नहीं मारा गया, उनके सीने में डर है, क्योंकि अगली बारी उनकी भी हो सकती है। मोदी जी, शाह साहब, ये लोग सवाल नहीं पूछ रहे, ये लोग अब जवाब मांग रहे हैं, क्योंकि देश का सबसे बड़ा वादा यही था, हर आतंकी का हिसाब होगा। तो फिर हिसाब कब होगा? कब आएगी वो लोहे जैसी इच्छा शक्ति? कब मिलेगा न्याय उन औरतों को जिनके पति उनकी गोद में मरे? पाकिस्तान में कोई मरा होता तो अगले ही दिन सड़कों पर बवाल होता, पूरे मुल्क में नारे लगते। लेकिन हिंदुस्तान में क्या हुआ? मीडिया 2 दिन चला, फिर चुप। सरकार ने कड़ी निंदा की, फिर फाइल बंद। और इस बार कश्मीर के होटल खाली नहीं हुए, बल्कि टिकट कैंसिल हो गए। देश के युवा जो पहली बार कश्मीर देखने आए थे, अब सोच रहे हैं, क्या अगला नंबर हमारा तो नहीं? क्या यह न्यू इंडिया है, या फिर वही पुराना डर जिसमें कभी ट्रेन से हिंदू मारे जाते थे, कभी बस से, कभी मंदिर में, कभी बाजार में? फर्क सिर्फ इतना है कि पहले कश्मीर छोड़ो कहा जाता था, अब कश्मीर में मत जाओ कहा जा रहा है। हम क्यों डरें मोदी जी? ये हमारा देश है, ये हमारी ज़मीन है, ये हमारा कश्मीर है। तो फिर हमारी पहचान ही हमारी मौत की वजह क्यों बन रही है? ये सेक्युलरिज्म का ढोल कब तक उन लाशों को ढांपेगा जो सिर्फ इसीलिए मारी गईं क्योंकि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा? अब वक्त आ गया है एक स्पष्ट नीति का, एक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का। जहां आतंक का मतलब है मौत, जहां आतंकी का समर्थन करने वाला भी दोषी हो, जहां पाकिस्तान के हर आतंकी कैंप को निशाना बनाकर तबाह किया जाए, जहां एलओसी नहीं, एलओडी, लाइन ऑफ डिस्ट्रक्शन बने। हम क्यों न रोएं, हम क्यों न चिल्लाएं? क्योंकि एक नहीं, दर्जनों शुभम, विनय, अनीश हर महीने मारे जा रहे हैं। और हर बार हम मोमबत्तियां जला देते हैं, बयान दे देते हैं, और फिर भूल जाते हैं। लेकिन इस बार मत भूलिएगा, ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इस बार पहचान के नाम पर हत्या हुई है। कश्मीर में सिर्फ हिंदू नहीं मरे, देश का विश्वास मरा है, देश की गरिमा मरी है। और हर बार जो सब कुछ ठीक है का झूठ परोसा गया, वो मरा है। अब सिर्फ कड़ी निंदा से काम नहीं चलेगा, अब आंखों में आंखें डालकर आतंकवाद को जवाब देना होगा। जवाब भी ऐसा जो आने वाली पीढ़ियों को सबक बन जाए, वरना अगला नंबर शायद आपका हो या मेरा। चाहिए तो इजराइल जैसी नीति, चाहिए तो रूस जैसा बदला, चाहिए तो अमेरिका जैसी ताकत, पर सबसे पहले चाहिए भारत जैसा हौसला। और आज हिंदुस्तान पूछ रहा है, कब तक हमारी पहचान ही हमारी सज़ा बनी रहेगी? कब तक? अगर आप चाहो, मैं इस पर वीडियो स्क्रिप्ट, वॉइस ओवर टेक्स्ट या सोशल मीडिया के लिए क्लिप्स भी तैयार कर सकता हूँ।